क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वैसे तो इस मैथमेटिशियन का नाम पूछा नहीं जाता है, बट इट वाज रेने डेस्कार्टेस जिसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताया था। इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। इनिशियली इसने कहा कार्टेशियन सिस्टम, जो कि नंबर लाइन थी, सिंगल डायमेंशन। फिर धीरे धीरे करके उसको 2 डायमेंशनल कहा, कार्टेशियन सिस्टम। 9th क्लास का बेसिक है, बट इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर्स में आता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, दिस इज कॉल्ड ओ यानी ओरिजिन। क्लियर है? ये इतना तो क्लियर ही होगा। ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये वाई का पॉजिटिव, वाई का नेगेटिव। इन 4 को क्या कहते हैं? एनीबडी? Quadrants. Right, quadrants, and they go anti-clockwise. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. ठीक है? इस क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड के अंदर x माइनस का है क्योंकि नेगेटिव, और y पॉजिटिव। थर्ड इज नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ इज पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है? थोड़ी और चीजें पता होनी चाहिए। अगर किसी एक्सिस पे कोई पॉइंट है, जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉइंट इन एनी क्वाड्रेंट, अगर किसी भी क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, ठीक है, तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई, अगर वो किसी क्वाड्रेंट के अंदर है कहीं। ठीक है? एक्स वाले को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। राइट। वाई वाले को ऑर्डिनेट। Ordinate. तो ये वर्ड्स पता होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ये सब मैंने वैसे आपके रजिस्टर्स में लिखवाया हुआ है। एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? एनीबडी? X, 0. राइट। अगर किसी एक्सिस पे पॉइंट है तो एक जीरो होता है। कौन सा जीरो होता है? वो वाली वैल्यू होगी जिस एक्सिस पे पॉइंट है। जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अंजलि, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? 0,y। 0,y। ठीक है? एक बात और ध्यान देना, दैट इज अबाउट, आई विल शेयर दिस पीडीएफ। ठीक है? दैट इज अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये 9th क्लास में भी था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी एक्सिस। ठीक है? इंपॉर्टेंट है, इस पे भी 1 मार्कर एमसीक्यू आता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस and perpendicular distance from y-axis. The answer is x-axis से अगर perpendicular distance देखना है तो जो आंसर होगा that is ordinate। उल्टा चलता है परपेंड। और अगर y-axis से देखना है तो आंसर इज वैल्यू ऑफ एब्सिसा, बट इग्नोर द साइन। एग्जाम्पल करा रही हूँ, 1 मार्कर आता है। ये अभी तक 9th क्लास ही चल रही है। एक पॉइंट है 3,-4। सो व्हाट इज द अनिक, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस? 4. यस, 4 यूनिट्स। एंड परपेंडिकुलर, प्रियांश, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस? 3। उल्टा देखना है। ठीक है? एक्स के लिए वाई की वैल्यू, वाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस में। ओके, राइट। ये तो 9th क्लास के वो वाले टॉपिक्स थे जो कि यूजुअली पूछे जाते हैं। 10th क्लास में हमने 2 चीजें सीखी। पहला, डिस्टेंस फॉर्मूला।
डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कोई भी दो पॉइंट्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस। तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम कहते हैं x1 y1, दूसरे को बोलते हैं x2 y2। डिस्टेंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा, x एट दिस स्टेज, तो ये फॉर्मूला सबको पता ही होता है। ठीक है, डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है, आप सबको आता ही है। ओके, बट डिस्टेंस फॉर्मूला का जो यूज है सबसे ज्यादा, वो चेक करने में है। तीन मेजर चीजें हैं। पहला, कोलिनियर, तीन पॉइंट्स के बारे में क्वेश्चन है, चेक करो आर दे कोलिनियर। अगर तीन पॉइंट्स हैं ए बी सी, तो आप तीन डिस्टेंसेस निकालोगे, ए बी, बी सी, ए सी। और आपका रूल क्या है? सम ऑफ एनी, कोलिनियर का मतलब क्या है? पहली बात तो सीधी लाइन, सीधी लाइन में है कि नहीं, तो सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस इज इक्वल टू द थर्ड। ठीक है, इस पे बेस्ड एक केस स्टडी भी है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, एग्जाम्पल 3। एज अ केस स्टडी ये आ सकता है। इसमें तीन पॉइंट्स हैं, ए बी और सी। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आदित्य? बी के क्या हैं और सी के क्या हैं? ए के कोऑर्डिनेट्स आदित्य फिगर में से देख के बताओ। 3,1। 3,1। बी के अनिक 6,4 6,4। माधव सी के 8,6। 8,6। ये क्वेश्चन आप अभी करेंगे। ठीक है, मैं पॉज करूंगी, आप ये क्वेश्चन करेंगे, तीन डिस्टेंसेस निकालिए एंड देन आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। कोऑर्डिनेट्स ध्यान से नोट करना। ठीक है, मेक द यूज ऑफ योर हैंड। जब आप कोऑर्डिनेट यूज करोगे तो ए बी ऐसे हाथ रख के करना, फिर ए सी, मतलब आप गलत मत उतार देना कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा गलती होती है कि कोऑर्डिनेट्स एक तो बच्चे गलत उतार देते हैं, जैसे कि माधव ने अभी अभी करी थी सुबह सुबह। हम कोऑर्डिनेट्स गलत ना उतारे, ध्यान से एक बार रजिस्टर पे कॉपी करने के बाद दोबारा रीचेक करनी कि सही उतारे हैं कि नहीं। ठीक है, फटाफट तीन डिस्टेंसेस निकालिए एंड गिव मी द वैल्यूज। देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। मैम मैंने वो थर्ड क्वेश्चन भी भेज दिया। दैट्स ओके, अभी आप ये वाला करो। हमारे ये तीन डिस्टेंसेस आ गए। अक्सर हम √2 की वैल्यू को 2 डेसिमल प्लेसेस तक प्लॉट कर देते हैं, पर अभी मुझे यहीं पे दिख रहा है। हमारा रूल क्या है कि सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस शुड बी इक्वल टू थर्ड। अंजलि, कौन से दो ऐड करके तीसरे के बराबर हो रहे हैं? हाँ, ए बी और बी सी ऐड करके ए सी बन जाता है। ठीक है, तो आप लिखोगे सिंस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो आंसर इज देयरफॉर दे आर सीटेड इन द सेम लाइन। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं क्या? ठीक है, अब इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज, यही टॉपिक पे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, एक मिनट। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। शौर्य, मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स देना। मैम एक के रूट, अच्छा सॉरी, कोऑर्डिनेट्स 1,5 और 2,3 -2, -11। डिस्टेंस फॉर्मूला जरूर लिखना। शौर्य, तेरा बीसी कितना आ रहा था? मैम 4 √5 यूनिट्स आ रहा है।
मेरा तो। ऐसे बना था 16 और 196। मैम 16 और 64 बन रहा है। अच्छा 3 प्लस 11 है तो। तो राइट। 14 हो गया ना, लेकिन जैसे कि मैम तेरा मेरा तो हो भी गया सही। पर तेरा गलत आ रहा है, इसको ठीक कर। ये 14 है, 14 का स्क्वायर तो हम 96 है, ये 212 है। मैम फिर ये वाले कोऑर्डिनेट करके नहीं आएगा आंसर। मतलब ये होगा कि वो नहीं है कोलिनियर। चेक करिए क्या यही आ रही है वैल्यूज। हाँ ठीक है। अब क्या सम ऑफ एनी टू, देखो ये 2√53, 5√53, यहाँ तो कुछ नजर आ रहा है, मगर ये तो 3√53 नहीं है। ठीक है। अब अगर आपको इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू वैसे पता है क्या है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है √53। √53 से सबसे छोट के क्लोजेस्ट √49 है, परफेक्ट स्क्वायर यानी 7, यानी ये 14 से थोड़ा सा बड़ा है, ये 35 से थोड़ा सा बड़ा है, और ये 2 से। तो अगर मुझसे कोई इसकी डेसिमल में अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछे या रूट हटा के, तो √5 की तो मुझे याद है 2.23, इसकी हो जाएगी, दिस इज मोर देन 2 × 7, क्योंकि ये √49 से बड़ा है। सो दिस इज मोर देन 14 एंड दिस इज मोर देन 5 × 7 विच इज 35। बाकी अगर कोलिनियर होगा ना बच्चों, तो वो बिल्कुल एकदम जैसे पिछले क्वेश्चन में क्लियर दिखाई दे रहा था ना, ऐसे दिखाई देगा जैसे उसमें था ना 3√2, 2√2, 5√2, बिल्कुल ऐसे क्लियर नजर आएगा। ठीक है। सो आप लिखोगे सिंस सम ऑफ any two distances is not equal to the third, therefore points are not collinear. क्लियर है? ठीक है। कोलिनियर कैसे चेक करना है, क्या रूल है, याद हो गया। आगे चलते हैं। अभी 3 पॉइंट्स पे ही बेस्ड एक क्वेश्चन और होता है, और वो क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल। ठीक है, कि वेदर 3 पॉइंट्स मेक अ ट्रायंगल और नॉट। फिर से आपके पास 3 पॉइंट्स होंगे, फिर से आपको 3 डिस्टेंसेस निकालने होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ना, जैसे एक क्वेश्चन है इसके अंदर कि वेदर दीज 3 पॉइंट्स मेक एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 3 डिस्टेंस निकालते हैं, 2 डिस्टेंस बराबर हुए तो बोल देते हैं हाँ जी हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ये तो। दिस इज एक्चुअली अ रॉन्ग थिंग टू डू। सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या ये ट्रायंगल बनाते भी हैं, कहीं ये कोलिनियर तो नहीं है। तो ट्रायंगल का रूल है कि सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंसेस शुड बी मोर देन द थर्ड डिस्टेंस। ठीक है। एंड we check all the combinations। अभी हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे, और फिर we identify the type of triangle। Type of triangle could be scalene, isosceles, equilateral, और इन दोनों के अंदर राइट एंगल भी पूछा जा सकता है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप चेक करोगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहला स्टेप ट्रायंगल, दूसरा स्टेप साइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्केलीन, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल,
और तीसरा स्टेप एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से पाइथागोरस से राइट एंगल, अगर उसने कहा है तो। ठीक है, अब हम जाएंगे एग्जाम्पल 1 पे। मैं आपको 3 पॉइंट्स दे रही हूँ, आप किताब को ना उल्टा कर दो जरा। ये एग्जाम्पल 1 है, वरना आप वहां से डिस्टेंस नोट कर लोगे। मैं आपको कोऑर्डिनेट्स दे रही हूँ, फटाफट 3 डिस्टेंसेस निकालो और मुझे बताओ। मैं डिस्टेंसेस निकालूंगी, ये बहुत ही बेसिक काम है, ये आप करोगे। इट्स वैसे भी ये क्विक रिवीजन है। आप 2 लोगों ने मुझे डिस्टेंसेस बताए और दोनों के ही गलत है, मतलब डिस्टेंसेस भी मैं निकालूंगी। दिस इज नॉट डन, दिस इज √50 यानी 5√2। मैम अगला मैम रूट वो बोला मैंने। सारे ही आपने सही बोले होते तो मैं क्यों बोलती भाई, मेरी आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी ना है बच्चे। दिस इज √52। थर्ड वन बताना क्रिश। मैम वो निकाल रहा हूँ, स्टार्टिंग के 2 बोले थे 50। सेकंड सही था है क्रिश? नो, मैंने √50 बोल दिया था। तो फिर वही तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप कुछ गलत बोल रहे हो, बट आप सुन ही नहीं रहे। पे अटेंशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो देखते हैं अच्छा √50 + √2 इज इक्वल टू √52, तो ये तो बराबर हो गया, तो ये तो कोलिनियर है, ये तो ट्राइंगल नहीं बनाते। बट ऐसे ऐड नहीं होते, ठीक है? रूट के अंदर की टर्म्स ऐड नहीं होती। रूट तभी ऐड होता है जब वो ऐसे होता है, लाइक रूट होता है। √50 और √2 they cannot be added, they can be multiplied but that cannot be added, they are not like roots। ठीक है, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अच्छा √50 + AB + AC इज इक्वल टू BC, ये तो कोलिनियर हो गए। दे आर नॉट कोलिनियर। अब इनकी वैल्यूज हमें अप्रोक्सीमेट देखनी चाहिए। अगर मैं √50 की बात करूं, सो √50 इज मोर देन 7, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि ये √49 से बड़ा है। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो मोर देन 7 एंड इसका वैल्यू तो हमें पता ही है 1.41। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जर्व करो AB + BC कितना हो जाएगा, 14। 14 से तो बड़ा ही होगा, यानी वो AC से बड़े हैं। AB + AC ये कितना हो जाएगा, मोर देन 8.41, यानी 7 से तो बड़े ही हैं। ये 7 के क्लोजेस्ट ही है, 7 पॉइंट समथिंग। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है तो उससे सुंदर तो कोई बात ही नहीं है, समझ रहे हैं आप? अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है तो उससे सुंदर तो कुछ है ही नहीं, फिर तो आपको स्क्वायर रूट जरूर निकालना चाहिए। बट अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो ये एक शॉर्टकट है। एंड BC + AC, BC और AC भी 8.41 से ज्यादा है, तो 7 से ज्यादा है, AB से ज्यादा है। बिकॉज ये AB बिल्कुल √49 7 के बहुत क्लोजेस्ट है, इसकी वैल्यू वैसे ये है 7.07। ठीक है, सो दे फॉर्म अ ट्रायंगल। नाउ सम ऑफ 2 डिस्टेंसेस इज मोर देन थर्ड डिस्टेंस, हमने सारे कॉम्बिनेशंस चेक कर लिए, दे फॉर्म अ ट्रायंगल। अब आते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल पे। साइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा ट्रायंगल है माधव? आइसोसेलेस। अच्छा कैसे बेटा? स्केलिंग कौन स्केलिंग सी 2 एग्जैक्ट साइडें इक्वल हैं बेटा जी? स्केलिंग एग्जैक्ट वैल्यूज। इट्स अ स्केलीन ट्राइंगल, कोई भी 2 साइड सेम नहीं है, इट्स अ स्केलीन ट्राइंगल। राइट एंगल जरूर चेक करिए। AB का स्क्वायर कितना है, √50 का स्क्वायर दैट इज 50, BC का स्क्वायर 52, AC का स्क्वायर 2। तो पाइथागोरस सेट हो गई ये तो। AB स्क्वायर + AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, देयरफॉर triangle ABC is a right angled
स्केलीन ट्राइंगल। ठीक है, पहले ट्राइंगल चेक करना है, उसके बाद साइड से कि वो कैसा है, फिर उसके बाद राइट एंगल भी जरूर देखना। ओके, अब आप एक्सरसाइज पे आओ। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 है ना, चेक करना, नहीं 4 है ना, whether they form an isosceles triangle or not। अनिक, मुझे कोऑर्डिनेट्स देना। 5, -2, 6, 4, 7, -2। आप लोग 3 डिस्टेंसेस निकालिए। आदित्य क्या कहना है बेटा? मैम कोऑर्डिनेट ही देनी थी। अच्छा, 3 डिस्टेंस निकाल लो और बताओ। आदित्य बताओ। √37, √37, √2। सुनाई नहीं दिया। 2 बस 2। तो दिस इज मोर देन 6 यूनिट्स बिकॉज ये √36 से बड़ा है। 6.0 समथिंग होगा, बहुत ही क्लोज है। दिस इज ऑल्सो मोर देन 6 यूनिट्स मैम AC की somewhere। वैल्यू √2 नहीं है, मैम सिर्फ 2 है। अच्छा, सिर्फ 2 है। ओके, एंड दिस इज 2। ठीक है, सो आप चेक करो, पहले चेक करो ट्राइंगल है कि नहीं। मैं बता रही थी ना, बच्चे सीधा यहां से देख के बोल देते हैं आइसोसेलेस से, फिर उनका 1 मार्क कट जाता है बिकॉज ये स्टेप्स आपको लिखने होते हैं। Therefore, they form a triangle. Second step, isosceles है, therefore it is an isosceles triangle। अब आप इसके स्क्वायर करके देख लो, ये होगा 37, ये होगा 37, ये होगा 4, तो पाइथागोरस तो नहीं बन रही है, तो उसको मैं दिखा नहीं रही, माइंड में कर लेते हैं पहले। ठीक है, 3 पॉइंट्स में 2 चीजें मेन है, कोलिनियर और ट्राइंगल। क्लियर है? आगे बढ़ू? ओके, अब हम बात करते हैं 4 पॉइंट्स की। 4 पॉइंट्स पे बेस भी एक केस स्टडी है आपकी बुक में। ठीक है, जब 4 पॉइंट्स होंगे ABCD, तो आप कितने डिस्टेंसेस निकाल सकते हो? 6। 6। 4 तो साइड्स AB, BC, CD एंड AD, ये तो हो गई 4 साइड्स और 2 डायगोनल्स AC एंड BD। ठीक है जी, ओके। अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं? सबसे पहला, इफ ऑपोजिट, हमेशा ना डायग्राम बना लेना चाहिए, और जैसे जैसे डिस्टेंस की वैल्यू आती जाए वैसे वैसे लिखनी चाहिए, उससे जल्दी पता चल जाता है। इफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल बट डायगोनल्स नॉट इक्वल, दिस इज अ parallelogram। if opposite sides equal, diagonals are also equal to each other, this is a rectangle। if all sides equal but diagonals are not equal to each other, this is a rhombus। and if all sides are equal to each other and both diagonals are also equal, this is a square। ठीक है, क्लियर है? रूल्स क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। इस पे बेस्ड जो केस स्टडी है वो बहुत आती है। एक्सरसाइज 7.1 मैं यहीं पे कराऊंगी। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5। 4 पॉइंट्स हैं आपके पास। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? फिगर से देख के, ये केस स्टडी बहुत आती है। ए के कोऑर्डिनेट्स बताएंगे अनेक। 3, 4। क्रिश, बी के कोऑर्डिनेट्स दो। 6,7। माही, सी के कोऑर्डिनेट्स दो। wait. 9,4, और डी के 6,1,
6 डिस्टेंसेस निकालो। Mahi, give me the distances. AB is 3 root 2, BC is 3 root 2, CD is 3 root 2, AD is 3 root 2, AC is 6 and BD is 6. वैसे तो मुझे इसमें दिखाई देगा चारों साइड्स बराबर है, ठीक है। सो वी विल राइट AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. Therefore, all sides equal. AC is equal to BD. Therefore, ABCD is a square. ठीक है जी, ओके। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 ओनली, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। मेरे ख्याल से थर्ड पार्ट ही है। निकालो जरा डिस्टेंसेस निकालो। थर्ड पार्ट नहीं, सेकंड पार्ट। मैंने अगर सेकंड मार्क कराया हुआ है तो सेकंड इंपॉर्टेंट है इसका। मेरे को ना कंफ्यूजन हो ही रहा था कि कौन सा है, तो सेकंड करिए। सेकंड के डिस्टेंसेस निकालिए। डिस्टेंस निकालो फिर बताना। ए बी का वैल्यू देना। रूट दोबारा बोलो। 52 √52। BC रूट 13, रूट 30 CD 5 रूट 2, AD रूट 85, √52 can be 2√13, ठीक है। AC रूट 73, है। AC चेक करो गाइस एक बार। रूट 18 टू रूट 3 √18 है। रूट 13 आ रहा है। यस, √13, दैट्स करेक्ट। BD रूट 41, मैं देख रही हूँ क्रिश, आप क्या मिस्टेक करते हो बेटा, बार बार आपके डिस्टेंसेस सही क्यों नहीं आते। मैम मेरे पॉइंट्स अलग अलग लिए हुए हैं, लाइक ए ऊपर है एंड देन सी नीचे है, ऐसे। हाउ डज इट मैटर। हाँ एक सीक्वेंस में ही जाएंगे तो डायगोनल तो AC ही होगा, डायगोनल का नाम AD तो हो नहीं सकता। पॉइंट्स हमेशा सीक्वेंस से लेने होते हैं, ऊपर लिखूं या नीचे लिखूं उससे क्या फर्क पड़ेगा। पहला पॉइंट A, दूसरा B, दे आर ऑलवेज टू बी टेकन इन ऑर्डर। ओह अच्छा, ओके मैम, आई डू दैट नेक्स्ट टाइम। एक सेकेंड वेट करिए। AD कितना था, √85, AC था √13। देखने से क्या लग रहा है, ना तो कोई साइडें इक्वल है, ना तो दोनों डायगोनल इक्वल है, तो देखने से तो लगेगा सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल होगा, राइट। मगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, कोई बता सकता है। मैंने इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्यों बोला यूनिट से निकालेंगे इसकी। है। यूनिट निकालेंगे वो जो नहीं बताई थी। नहीं, ABC कोलिनियर है।
वेरी गुड। पॉइंट नंबर ए, बी और सी कोलिनियर है। अगर आप ध्यान से देखो, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए बी। So sum of two distances is equal to the third. तो A, B, C they are collinear. ये तो सेम लाइन में हो गए, यानी A, B, C ये तो सीधी लाइन हो गई। अब D कहीं भी हो, ये क्वाड्रिलेटरल तो बन ही नहीं सकता। इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के लिए चारों पॉइंट नॉन कोलिनियर होने चाहिए, इसमें से 3 तो एक ही लाइन में हो गए। ठीक है, दैट इज वाई दिस क्वेश्चन वॉज मार्क बाय मी इम्पॉर्टेंट। ओके, प्रियांश, क्वेश्चन नंबर 7। कितने पॉइंट्स की बात हो रही है? मैम 2 पॉइंट्स की बात 2 हो रही पॉइंट्स है। की बात हो रही है ना? यस मैम। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बेटा। मैम there are 2 points मैम equidistant to x-axis. There are 2 points which are equidistant to x-axis. Yes ma'am. Oh sorry ma'am, there is a point on x-axis which is equidistant from these 2 points. So there are 2, 3 minus points 1. बेटा। 2 तो आपको गिवन ही है, 2, -5 एंड -2, -9। और ये जो तीसरा पॉइंट है ये आपको ढूंढना है। इस तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे क्रिश? मैम मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? मैंने फॉर्मूला तो पूछा ही नहीं। मैम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूं? अभी कर क्या रहे हो आप? सिर्फ इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं बेटा, One second. करो मत कुछ। इस पॉइंट की खासियत क्या है? मैम इनके बीच में, आई मीन ये बीच में। क्वेश्चन को भी पढ़ो क्रिश, बुक है आपके पास? मैम एग्जाम्पलर है, मैंने एनसीईआरटी ऑनलाइन खोली हुई है। क्यों आपके पास बुक नहीं है? मैम बुक है बट कभी ऑनलाइन खोली हुई है मैंने। क्यों खोली है आपने ऑनलाइन? आपके रूम में बुक फेच करने में कितनी देर लगती है? आप डिसिप्लिन होगे क्रिश, तभी तो आप कुछ आगे बढ़ोगे लाइफ में। डोंट ओपन द बुक ऑनलाइन। इफ यू हैव द बुक विद यू, ओपन इट। I'm just नहीं थी, getting- बोल देता बेटा कि मैम 2 मिनट रुक जाओ, बुक लेके आ जाता हूं। बेटा दिस इज नॉट डन क्रिश। Sorry. माधव, पॉइंट नंबर सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? x,0 दोबारा। x,0 x,0 क्यों होंगे अनिक? पता नहीं क्या लिख रहा है। मैम मैं आंसर कर रहा था, x,0 इसलिए होंगे क्योंकि ये x एक्सिस पे है ये पॉइंट लाइन। यस, ये पॉइंट x एक्सिस पर है। अब ये क्रिश सीट से दोबारा उठ गया। और ये पॉइंट जब मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बताया था तो इसी ने मिस किया हुआ था, ही जॉइंट गेट। गाइस मेरे से ना डांट मत खाया करो। उसका रीजन ये है, ये समय तो एज इट इज वीडियो डाल दूंगी यूट्यूब पे, डांट भी आ जाएगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको पहले एडिट करती रहूं। एक सीधा सीधा वीडियो उठा के डालने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, अपलोड होते होते और खत्म होते होते काम। इसको एडिट करने बैठ गई तो 2 दिन लग जाएंगे, और फिर ये टाइमली आप तक पहुंचेगा नहीं। तो इसलिए डांट वांट मत खाया करो, मुझसे सामान लेके बैठा करो। खैर अब मैं और वेट नहीं करूंगी। क्रिश इज नॉट ऑन हिज सीट। आ गया? ठीक है। क्रिश, ये x,0 है क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पर है। अब मुझे ये बताओ a, b और c के बारे में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? AB is equal to BC. आप तो कह रहे थे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। मैम मैं थोड़ा अजीब हूँ। क्या मैं थोड़ा अजीब हूँ मैम, weird। यही नहीं, आंसर है।
पॉइंट ये है, जब भी ये वर्ड है भैया ध्यान रखना, इक्वी डिस्टेंट, प्लीज 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 नेवर यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला। डिस्टेंट यानी डिस्टेंस फॉर्मूला। सी जो है वो ए और बी से सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है। सो ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल कर ए सी इज इक्वल टू बी सी करिए, इस तरफ ए सी बनाइए, इस तरफ बी सी बनाइए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और इसको सॉल्व करिए। आई होप ये सॉल्व करना आपको आता होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके आंसर निकालिए जल्दी से। मैम बट जो चीजें इक्विडिस्टेंट होती है वो उनका रेशियो भी तो सेम ही होना चाहिए, 1:1 ही तो होना चाहिए। रेशो का मतलब होता है, आप जब रेशो की बात करते हो ना, आप सेक्शन फॉर्मूला की बात करते हो, है ना? नहीं, मैं क्या? रेशियो की तब बात अच्छा, कर क्या रहा हूँ जब 1:1 होना चाहिए बताओ? व्हाट अपॉन व्हाट इज 1:1? व्हाट, अब एक सेकेंड, इक्वल क्या है इसमें, 2:5, ए बी और ए सी, मतलब जो साइड्स इक्वल है उनका रेशियो, तो जो उनका साइड्स, डिस्टेंस ही तो निकाल रहे हो। हाँ निकालना तो डिस्टेंस ही है, हाँ। सेक्शन फॉर्मूला तो नहीं यूज हो सकता ना। नहीं नहीं, मैं यूज नहीं हो सकता, पर वैसे अंडरस्टैंडिंग निकालना तो डिस्टेंस ही है ना, फिर आप रेशो 1:1 बोलोगे, फिर आप सेक्शन फॉर्मूला लगा जाओगे। और इस इक्वी डिस्टेंस में सेक्शन फॉर्मूला इज रॉन्ग, सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाना, लगाना डिस्टेंस ही हमेशा। ओके। सॉल्व करिए प्लीज। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखिएगा। क्या आंसर आ रहा है? -7। कंप्लीट करिए, मैं 1 सेकंड में आ रही हूँ। We are on the last take question. Find the value of y. 8th क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको दो ही पॉइंट्स दिए हुए हैं, P और Q, और आपको गिवन है PQ इज इक्वल टू 10। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से अपना डिस्टेंस निकालोगे, और फिर एक इक्वेशन सी बनेगी, उसको इज इक्वल टू 10 करोगे, ठीक है। P है आपका 2 - 3 और Q है आपका 10, y। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला जरूर लिखना। PQ जब आप निकालोगे तो वो होगा 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करने के लिए जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये याद रखना कि उधर 100 हो जाएगा। ये भी जब स्क्वायर होगा, अक्सर हम क्या करते हैं बच्चे, ये तो कॉपी कर लेते हैं, इसको भी 10 कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ये 100 होगा, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके y के शायद 2 आंसर आएंगे, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व करना तो नहीं सिखा रही हूँ, बिकॉज ये क्विक रिवीजन है, तो इसमें अगर ऐसे मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगी तो बात तो नहीं बनेगी। ये क्वेश्चन आपको करके देखना चाहिए, मैं तो कॉन्सेप्ट मेनली रिवाइज करा रही हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में भी हम 3 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, अगेन इक्वी डिस्टेंट, सेक्शन फॉर्मूला मत यूज करना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 कहता है फाइंड द रिलेशन, अगेन 3 पॉइंट्स की बात हो रही है, ABC। फाइंड द रिलेशन जब लिखा है, इसका आंसर कैसा आता है? फाइंड द रिलेशन मतलब आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, XY, B दिया हुआ है 3, 6, और C दिया हुआ है -3 और 4, ठीक है। फाइंड द रिलेशन मतलब आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आएगी, जब आप इसको सॉल्व करोगे
तो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आई। उसने कहा है कि ए बी और ए सी बराबर है, तो जब आप इनके डिस्टेंस फॉर्मूला को लगा के सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। रिलेशन का मतलब होता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एग्जाम्पलर निकालिए, मैं भी लेकर आ रही हूँ अपनी, एक सेकेंड। ओके, एमसीक्यू वाली एक्सरसाइज निकालेंगे। एमसीक्यू नंबर 7, 18 और 20 कोर्स में नहीं है। ठीक है, ओके ओके। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस या सेक्शन? सेक्शन फॉर्मूला मैं एक बार बता देती हूँ हल्का हल्का। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब होता है कि हम किसी लाइन को, कोई पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है और एक रेशो में डिवाइड करेगा। ठीक है, ये दो पॉइंट्स जो कहलाते हैं x1 y1 x2 y2, ये कोई लाइन है और एक पॉइंट, ये पॉइंट भी हो सकता है, ये कोई ऐसी जाके लाइन भी काट सकती है। तो बेसिकली ये जो C जहां कट रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं xy और ये रेशो होती है यूजुअली m1 m2। ठीक है, जब ऐसे कटिंग की बात हो या कोई पॉइंट बीच में ढूंढना हो, ठीक है, विच कट्स इन द रेशो, रेशो ढूंढनी हो, तो वहां सेक्शन फॉर्मूला लगता है। सेक्शन यानी पार्ट्स। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये जो पॉइंट जो काट रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, फॉर्मूला होता है, क्रॉस में जाता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 के साथ y2 प्लस m2 के साथ y1 अपॉन m1 प्लस m2। बुक में सेक्शन फॉर्मूला डिफाइंड है, देयर इज नथिंग एज सच मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, एज सच कोई मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं है, मगर अगर कोई लाइन है ए बी और सी उसका मिड पॉइंट है तो क्या रेशो बनेगी? 1:1. 1:1। तो इसीलिए हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी जो है वो बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि m1 की वैल्यू भी 1 है और m2 की भी 1 है, तो 1, तो हम कोऑर्डिनेट्स बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। ऐसे जब आपको एमसीक्यू आता है तो आप स्ट्रेट मिड पॉइंट में ऐसे निकाल सकते हो, x वाले ऐड करो डिवाइड बाय 2, y वाले ऐड करो डिवाइड बाय 2। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का है तो लिखना कौन सा फॉर्मूला है? सेक्शन फॉर्म। मार्क्स उसके मिलेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला नाम की कोई चीज नहीं है एनसीईआरटी में। ठीक है, सो दिस इज सेक्शन फॉर्मूला। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है जब भी आपको रेशो फाइंड करनी है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जब आपको रेशो फाइंड करनी है तो आप अपना आंसर कैसे स्टार्ट करोगे? लेट द रेशो बी रॉन्ग, k is to 1. k is to 1, not 1 is to k, k is to 1। ठीक है, ऐसे करना। सो k is to 1 से जब आप इसमें फॉर्मूले में लगाओगे, सपोज k का आंसर आ गया 2/3, so the what would be the answer? Ratio is 2:3। हाँ जी क्रिश कहो। मैम 1:k क्यों नहीं हो सकता? 1:k कर लोगे तो आंसर आएगा 3/2। तो आंसर, क्योंकि देखो k is to 1, तो k का आंसर आया 2/3, इसका मतलब 2/3 is to 1, so this is 2/3 is to 3/3, तो आंसर हुआ 2/3। अब आप कह रहे हो 1:k, आपने k निकाल दिया, आंसर आया 3/2, आंसर आया 2/3। अब रेशो 2:3 नहीं होगी, रेशो 3:2 होगी, वहां आप गड़बड़ कर जाओगे। इसीलिए मैं ये नहीं कहती कि 1:k रखो, इसीलिए मैं कहती हूँ k:1 रखो, उससे फटाफट बन जाती है। वरना आप उल्टी बनाने में गड़बड़, क्यों कॉम्प्लिकेट करना है चीजों को?
जब k:1 से आसानी से हो सकती है तो ऐसे तो m1 m2 से भी हो जाएगी सॉल्व, लेकिन वो और कॉम्प्लिकेटेड है। सेक्शन फॉर्मूला में और क्या चीज हमको ध्यान में रखनी है? ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये आता बहुत है। सेंटरॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। क्या होता है सेंटरॉइड, पता है किसी को? मैम बीच का पॉइंट। वाह 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 वाह, यहाँ पे पॉइंट दे दो, सेंटरॉइड है। मैम सेंटर लाइक आपने इधर। कहा बीच का पॉइंट। मैम जहाँ 3 मीडियंस आपस में कट दिस करते इज द प्रॉपर डेफिनेशन। जहां 3 मीडियंस, मीडियन क्या होता है अनेक? व्हाट इज अ मीडियन? मैम जो इक्वली एंगल को डिवाइड करे। वाह 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 वाह। ये मीडियन, गजब। मैम 90 डिग्री में जो करे बाइसेप। मैम जो सामने वाले को ऐसे हे डिवाइड करे जो वो मिड पॉइंट बन जाए उसका। आप 3 चीजें होती है भैया। एक होता है ऑल्टीट्यूड, जो कि कृष भाई साहब ने बताया। ऑल्टीट्यूड यानी जो सामने 90 डिग्री बनाए। दूसरा होता है एंगल बाइसेक्टर, जो अनिक ने बताया कि वो एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। ठीक है। तीसरा होता है मीडियन। मीडियन यानी वो सामने वाली साइड के को 2 इक्वल मिड पॉइंट से जाके जुड़ जाता है। डी जो है वो मिड पॉइंट है, मीडियन मिड पॉइंट। ठीक है, याद रखना। ओके, सो ये वाला जो पॉइंट है अक्सर सेंट्रॉइड को हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, उबासियां मारी जा शौर्य। ये वाला जो पॉइंट है ये सेंट्रॉइड है। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं? अक्सर एमसीक्यूज में ये बहुत आता है। मुझे तो ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स चाहिए बस इसको निकालने के लिए। बहुत इजी फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 प्लस x3/2, x1 सॉरी y1 प्लस y2 प्लस y3/2। ठीक है, सेंट्रॉइड। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन मैं यहाँ पे ना कंफ्यूज, यहाँ 3 है शायद। मैम 2:1 के रेशियो में डिवाइड। हाँ, divides the median in 2:1। ठीक है, divides the median in 2:1। सेक्शन फॉर्मूला की एक्सरसाइज खोलो जरा एनसीईआरटी की। हाँ, यहाँ पे 3 होता है गाइस। 2:1 से मुझे याद आ गया, हाँ 3 होता है। एनसीईआरटी खोली 7.1। मुझे लगा पहले मैं एनसीईआरटी कवर कर दूं, एग्जाम्पलर पे बाद में आएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, कोई बताएगा? थर्ड। 6th। सिक्स्थ। थर्ड क्वेश्चन में क्या स्पेशल है? थर्ड वहां पे क्वेश्चन मार्क क्या इंपॉर्टेंट रखते है। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? केस स्टडी है, बहुत आती है। ओके, एक्सरसाइज 7.2। लेट्स डिस्कस ऑल द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है? रेशियो। सेंट्रॉइड में तो मैं हमेशा बोलती हूँ, सॉरी सेक्शन फॉर्मूला में तो मैं बोलती हूँ फिगर जरूर बनानी चाहिए। क्यों? उससे ना बड़ी हेल्प मिलती है मल्टीप्लाई करने में। बीच में ये पॉइंट है, रेशो दे रखी है, आपको ये निकालना है एक्स वाई। सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन है।
x1 y1 दे रखा है, x2 y2 दे रखा है, m1 दे रखा है, m2 दे रखा है, x और y निकाल। टोटल कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 6 दे रखे हैं, 2 निकालने हैं। अक्सर क्वेश्चन यही होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन है शौर्य? कि मैम एक लाइन है और 2 पॉइंट्स हैं, और जो 3 पार्ट्स बन रहे हैं वो तीनों इक्वल है, मतलब ट्राइसेक्ट हो रहे हैं। ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। हाँ, 3 इक्वल पार्ट। आपको अगर 3 हिस्से करने हैं प्रियांश, तो कितने पॉइंट डालूं बीच में? 1 2 एक P और एक Q। अब आपको A P Q B में से कौन कौन सी वैल्यूज पता है? आदित्य, किसके कोऑर्डिनेट्स पता है? 4,1 कौन होगा? A P Q B। आपको कौन से पता है इनमें से? और हाँ, ए सॉरी ए। हम्म, आपको A पता है, B पता है, आपको P और Q ढूंढने हैं। ठीक है, जब आपने ये बेसिक फिगर बना ली, शौर्य हाथ क्यों खड़ा है तेरा? बताने के लिए, रुक जा, होल्ड योर हॉर्सेस। ये बेसिक फिगर है। अब मुझे P के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। मुझे A पता है, एक एक करके चलते हैं ना। मुझे B पता है, मुझे P निकालना है। तो मैम अंजलि, P किस रेशो में डिवाइड कर रहा है A और B को? मुझे सिर्फ P चाहिए अभी, क्यों नहीं अभी मैं बात कर रही। 1,2. हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट। 1,2। तो जब आप अब आप P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो सिंपल सेक्शन फॉर्मूला यूज करके। ऐसे ही जब आपको Q निकालना है तो रेशो क्या हो जाएगी शौर्य? 2:1। 2:1। फिगर बनाने से मल्टीप्लाई करना इजी होता है, इसलिए बना लेना। क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी एनसीईआरटी की। झाड़ू लगा दी? 1 मिनट रुकना बच्चों। थर्ड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी। जो y एक्सिस है उस पर हमने प्लांट्स रखे हुए। कितनी कितनी दूर पर? मैम 1 मीटर। Lines have been drawn नहीं बेटा, हाँ चलो ऐसे कर लो। हाँ, 1 मीटर जो ये कह रहा है। सो बेसिकली कितने पौधे रखे हुए हैं? कहाँ तक है गिनती? 11। है? लाइनें थोड़ी ना गिननी है, क्वेश्चन पढ़ना है। पौधे गिनने थोड़ी ना है। पूरे गार्डन का व्यू थोड़ी ना देंगे किताब पे छाप के। 100 100 तक है, 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, 0 से 100 तक। तो अगर 1-1 मीटर दूर है तो कितने दूर हो गए? कितना हो गया टोटल डिस्टेंस? 100 मीटर। ठीक है, और फिर 1-1 मीटर दूर पे ऐसे लाइंस हैं, ऐसे। ठीक है, अब फ्लैग लगाने जाते हैं। निहारिका जाती है। निहारिका कौन सी लाइन पे चल रही है? सेकंड लाइन पे। ठीक है, सेकंड लाइन पर चल रही है निहारिका। रन्स ऑन द सेकंड लाइन। और कितना दूर जा रही है? कौन से कलर का फ्लैग लगा रही है निहारिका? 25 तक गई जा रही है। ग्रीन फ्लैग लगा रही है ना? एक्स एक्सिस पे कौन सी लाइन पे जा रही है निहारिका? अंजलि, 25.
रॉन्ग। 2. सेकंड लाइन, एक्स एक्सिस लाइन बताएगी और वाई एक्सिस डिस्टेंस बताएगी। श्योर है? कितना डिस्टेंस चल रही है निहारिका? क्वेश्चन में पढ़ो। 25. मैंने नहीं कहा 25, क्वेश्चन में पढ़ो क्या मैम बोल रहा है वो। 25 सही है वैसे। 1/4 the distance. 1/4 ऑफ 100 है ना? हाँ टोटल का 1/4, यानी ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 2, 2.25. 25। ठीक है। दूसरा बंदा कौन से कलर का फ्लैग लगा रहा है? प्रियांश, हिलना बंद कर। मैम प्रीत कौन सा कलर लगा रही है? ब्लू मैम। Blue? मेरे को तो रेड नजर आ रहा है। ग्रीन के बाद कौन से फ्लैग की जानकारी दे रखी है? मैम रेड। रेड। प्रियांश, हिलना बंद कर, दिमाग चलता है फिर। कौन सी लाइन पर? प्रियांश आप ही से पूछूंगी, बार बार म्यूट मत करो। मैम 8th लाइन। 8th लाइन पर कितना डिस्टेंस? मैम 1/4 which is no 1/4, 1/5 which is 10th. 1/5 ऑफ 100। सो क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए? मैम 8, 10. 10। Yes, 1/5 ऑफ 100 इज 10। मैम 20. मैंने कहा ना हिलना बंद करो, दिमाग चलेगा। ग्रीन के कोऑर्डिनेट मिल गए, रेड के मिल गए। आदित्य, तीसरा फ्लैग कौन सा है? अरे अरे भाई, तीसरे कौन से फ्लैग की बात हो रही है? ब्लू कलर का है। ब्लू कलर का फ्लैग। वो कहाँ लगेगा? हम इन यही दोनों तो के बीच में। यही तो ढूंढना है वैसे। ठीक है, बट उसने एक ये बात बताई है कि ये जो ब्लू फ्लैग है ये मिड पॉइंट है किसका? GR का। तो ये जो ब्लू फ्लैग है ये हमको ढूंढना है, और रेशो क्या हो गई? 1:1. 1:1। ठीक है, अब इसके बाद आपने नोट डाउन करना है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स। सेक्शन फॉर्मूला में शौर्य, मैंने अक्सर देखा है आप सेक्शन फॉर्मूला के नाम पे बस ये लिख देते हो, हाँ आप मैम. वाई नहीं नोट करते हो। जब आप सेक्शन फॉर्मूला लिख रहे हो, मैंने आपके आंसर शीट्स में देखा है दोनों लिखा कर। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग बताना है एक बार मुझे, अनिक। मैम 5 और मतलब देखो फॉर्मूले के हिसाब से बताऊं? हम कैसे निकालेंगे बेसिकली? मैम नहीं, फॉर्मूला से अब मिड पॉइंट तो आसान होता है ना। 2 + 8/2, एक्स वाले ऐड करके डिवाइड बाय 2, वाई वाले ऐड करके डिवाइड बाय 2। तो क्या आंसर आ गया? 5,22.5। ठीक है, सो फाइनल आंसर कैसे लिखना है? ब्लू फ्लैग इज ऑन, कौन सी लाइन पर है क्रिश? मैम 5.5। क्रिश मैम कौन से 4। मैम 4। मैम 5। कौन से चश्मे से 5.5 नजर आ रहा है? ब्लू मैम मैं बहुत फ्लैग कंफ्यूज हूँ मैम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आती। तो अभी सीखा तो रही हूँ, सिखाने वाला ऐसे ही सिखाएगा और कैसे सिखाएगा? नहीं आती के बंडल को सिर से उतार के फेंकोगे तो आएगी ना। यस मैम। मैम थर्ड ट्राई सही था। थर्ड ट्राई में कंपार्टमेंट
की भी ऑप्शन नहीं छोड़ी आपने, तो थर्ड ट्राई तो अगला साल होता है। ब्लू फ्लैग इज ऑन फिफ्थ लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर। ये आंसर है। सी द प्रेजेंटेशन। मैम डेसिमल में कर सकते हैं हाँ बिल्कुल, 45/2 को? डिस्टेंस डेसिमल में नहीं, ये डेसिमल है 45/2। 22.5 तो है। हाँ तो डेसिमल में ही जाना है आपने, फ्रैक्शन में नहीं जाना। प्रेजेंटेशन देख ली है? मुझे ये फिगर नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, बाकी काम देख लिया सबने? पक्का से है? पक्का आ गया करना? तो चलिए